दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन के दौरान इलेक्शंस जीतने के बाद एक सेम स्टांस रखा कि उनको रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करना है। ये वॉर एंड कैसे होगी? जो 3 साल से यूएस ने भर भर के सपोर्ट किया है यूक्रेन को, इस एड को यूएसए जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो रिड्यूस करना शुरू कर देंगे 20 जनवरी 2025 के बाद से। और इन्होंने ये कहा है कि इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है, पीस नेगोशिएशंस करना होगा। लेकिन इस पीस नेगोशिएशंस को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने सिरे से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तब तक पीस नहीं होगा जब तक गारंटी को सिक्योर नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी गारंटी जब तक यूक्रेन को नहीं मिलेगी तब तक ये वॉर चलता रहेगा। हालांकि पीस नेगोशिएशन पर रशिया ने कहा था कि वो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने मना कर दिया। और उसके कुछ दिनों बाद ही हम ये देख रहे हैं कि रशिया के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के जो हेड हैं उनको एक्सप्लोजन के थ्रू असैसिनेट कर दिया है। ये अभी थोड़ी देर पहले असैसिनेशन हुआ है। और ये असैसिनेशन तब हुआ है जब इससे एक दिन पहले यानी कि कल जो यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इन्होंने इनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे कि इन्होंने केमिकल वेपन्स कमिट किए हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। तो रशिया के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के हेड को असैसिनेट करना यूक्रेन के द्वारा इस पूरे के पूरे वॉर को पूरी तरीके से पलट सकता है। कैसे पलटा है, किस तरीके से इनको असैसिनेट किया गया, क्या क्या इन पर चार्जेस लगाए गए थे, कौन कौन कंट्रीज ने इनको सैंक्शन किया है, सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट 247। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिला करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हेड ऑफ रशियाज न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस किल्ड इन एक्सप्लोजन इन मॉस्को, लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव, इनके जो असिस्टेंट थे इनको भी मार दिया गया। क्या हुआ कि ये जब अपने घर से बाहर निकले ऑफिस जाने के लिए तो इनके घर के बाहर इनके अपार्टमेंट के बाहर एक स्कूटर था। स्कूटर में ही बॉम्ब प्लेस किया गया था, प्लॉट किया गया था। और जैसे वो स्कूटर के करीब पहुंचे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इनकी भी डेथ हो गई और इनके साथ जो असिस्टेंट थे उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है। और ये जो यूक्रेन, ये जब अभी असैसिनेशन हुआ इससे एक दिन पहले मैंने आपको बताया कि जो यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी थी इन्होंने क्रिमिनल चार्जेस इंपोज किए थे किरिलोव के अगेंस्ट। इस वजह से आप समझ सकते हैं, हालांकि ऑफिशियली ये तो नहीं बोला है लेकिन इनके कुछ मेंबर्स ने ये कहा है, यूक्रेन के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कहा है कि इस असैसिनेशन के पीछे, इस अटैक के पीछे यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस का हाथ इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट लीडर को अगर मॉस्को में असैसिनेट कर दिया जा रहा है तो अब बड़े लेवल पर रशिया भी शायद असैसिनेट जो है या रिटेलिएट जो है वो कर सकता है। देखिए, अगर हम इनकी बात करें, किरिलोव की बात करें, तो इन पर चाहे हम यूके की बात कर ले, हम कनाडा की बात कर ले, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर ले, इन्होंने इनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए हुए थे। और यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विसेज है इन्होंने ये कहा है कि इन पर चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने बैंड केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया है जिनको बैन किया गया है, इन्होंने इस्तेमाल किया है। और 4800 बार, इतना बार ये ओकेशन देखा गया है कि जहां पर इन्होंने केमिकल वेपन को इस्तेमाल किया है, मतलब रशिया ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अगेंस्ट जब से वॉर शुरू हुआ है। प्लस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये रिकॉर्ड किया है कि रशिया ने क्लोरोपिक्रिन, इस केमिकल का इस्तेमाल किया है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इस्तेमाल हुआ है अगेंस्ट रशिया यूक्रेन फाइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इन पर सैंक्शंस लगाए गए थे और कैसे जो यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी इनको टारगेट कर सकती थी और इसी वजह से इन्होंने इनको टारगेट किया भी है। देखिए, अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, ठीक है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो रशिया में हमने ये देखा है कि रशिया के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स को सक्सेसफुली यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने असैसिनेट कर दिया है। अभी वीडियो आएगा थोड़ी देर बाद ही आपको इस चैनल पर, जहां पे मैंने ये बताया है कि जो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन को कैसे इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें स्टारलिंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स की नेटवर्क है, ये सारे नेटवर्क से जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है रशिया के लीडर्स के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में, रशिया की मिलिट्री के बारे में, ये सारी चीजें, रशिया के टैंक्स के बारे में, ठीक है, रशिया की मिलिट्री की मूवमेंट के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस तक जाती है और इसी वजह से वो इस तरीके के सक्सेसफुल असैसिनेशन या अटैक्स को कंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बताऊं, इंपॉर्टेंट लीडर्स यानी कि जो रशिया में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो जैसे दारिया दुगीना, ठीक है, ये रशियन टीवी चैनल के बड़े फेमस कमेंटेटर थे। इनको 2022 में कार बॉम्बिंग के थ्रू असैसिनेट कर दिया गया था। फिर अगर हम बात करें व्लादिमीर टास्के के, ये एक बड़े पॉपुलर मिलिट्री ब्लॉगर रहे रशिया में, इनको भी असैसिनेट कर दिया गया अप्रैल 2023 में। फिर 2023 में इलिया कीवा, जो कि एक फॉर्मर प्रो मॉस्को यूक्रेनियन लॉ मेकर रहे, यानी कि यूक्रेन में लॉ बनाते थे, ठीक है, मेंबर थे, लेकिन इनका जो स्टांस था वो प्रो मॉस्को था। तो इनको भी असैसिनेट किया गया दिसंबर 2023 में। और 9 दिसंबर को
डोनेत्स्क जिसको अभी रशिया ने अपने अंडर रखा हुआ, अपने कंट्रोल में किया हुआ है, यहां पर भी प्लानिंग करी गई थी कि आपका सर्गे येव्सकुकोव, ठीक है, इनको असैसिनेट कर दिया जाए, जो कि आपका ओलिनिविका प्रिजन के हेड हैं, जहां पर आपके डजन्स ऑफ यूक्रेनियन प्रिजनर्स को या मिलिट्री सोल्जर्स को रखा गया है। लेकिन ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि वॉर शुरू हुई है लेकिन कितने इंपॉर्टेंट लीडर्स को सक्सेसफुली असैसिनेट कर दिया गया है। तो अब जब रशिया के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्सेस के हेड को असैसिनेट कर दिया, तो अब रशिया क्या करेगा, किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, कितनी बॉम्बिंग करेगा, कैसे करेगा, अब ये देखना होगा। और ये एक्सपेक्टेड था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो शायद ये पीस डील हो, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन बैक टू बैक लॉन्चेस कर रहा है, इससे पहले भी कुछ दिनों पहले ही रशिया ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया था, तो उसका भी ये रिटेलिएशन है, ठीक है। तो एक के बाद एक दोनों देश एक दूसरे पर रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो शायद पीस नेगोशिएशंस नहीं दिख रहा है, बहुत जल्द हो। लेकिन अब यही देखना होगा कि किस तरीके से इस पर रशिया के प्रेसिडेंट रिटेलिएट करते हैं एंड कैसे फिर सारी चीजें चलती हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज होगी तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।